इस वीडियो में हम यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट रिवीजन या वन शॉट वीडियो एज एन सिमिलर टू जो हमने सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी के स्पेसिफिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी के लिए किया था, सिमिलरली हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री के लिए। राइट, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। बेसिकली इन वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जून 2026 CSIR एग्जाम में, और दिसंबर 2026 एग्जाम में CSIR और DBT मर्ज हो चुका है, तो इस बार मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी बिकॉज कोई भी एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है तो किस पैटर्न पे होगा और किस लेवल ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस के क्या लेवल होंगे, नो वन नोज दैट। राइट, तो हमें बेसिकली थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइट, बेसिकली ये वीडियो एज अ प्री कैप की तरह भी यूज होगी बिकॉज हम जल्दी यूनिट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। हम सारे टॉपिक्स को देखेंगे। राइट, CSIR बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और BET टाइप पे क्वेश्चंस देखेंगे। राइट, इस वीडियो में यू विल नो सिलेबस, टॉपिक्स को कैसे डिकोड करना है, हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करना है। राइट, हाउ वी विल कवर अदर यूनिट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। और इन एडिशन टू दैट, इन केस आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू विल गेट एन आइडिया कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम्स। ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगी। राइट, जो बिगिनर होंगे उनके लिए तो बहुत हेल्प होगी और जो ड्रॉपर हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो। सो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स है, क्या हाई वेटेज है, कौन से टॉपिक का हाई वेटेज है, हाई वेटेज इन द सेंस कौन से टॉपिक्स रिपीट ज्यादा हो रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वो हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स, फिर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स या तो मैक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स, इनके बारे में भी देखेंगे। बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन। थर्ड क्या है, स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस, वंडरवाल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस और बाकी के इंटरैक्शंस, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड, वो सब देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, पीएच सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज DBT में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ, आपको कंसेंट्रेशन दे देंगे और एसिड दे देंगे। राइट, पीएच निकालना होगा, इसके रिलेटेड सारे फॉर्मूलाज हम देखेंगे, इक्वेशंस हम देखेंगे। राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उनके रिलेटेड सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो हमने दिसंबर 2026 के लिए प्लान किया है, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है मैंने, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली आपको पता चलेगा सिलेबस के टॉपिक्स के बारे में और उनके हाई वेटेज के बारे में। बफर, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। राइट, बफर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, पाथवे भी देखेंगे। कपल्ड रिएक्शंस, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स। बार बार जब आप सिलेबस पढ़ते हो, उनके टॉपिक्स को रीड भी करते हो, आपको आइडिया लग जाता है, आपके माइंड में वो फीड होता रहता है कि हमें क्या पढ़ना है। इनकेस आपने पढ़ भी लिया है, इनकेस कोई टॉपिक रह गया है, तो आप सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़ोगे, रीड करोगे बार बार, आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। राइट, सेकेंड टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम्स एंड एंजाइम काइनेटिक्स, सुपर इंपॉर्टेंट है। एंजाइम रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस एंड आइसोजाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, सुपर इंपॉर्टेंट। रामचंद्रन प्लॉट क्वेश्चंस देखे गए हैं, जून 25 में भी देखा गया है, 2025 में पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस अलाउड एंड डिसअलाउड रीजंस पे, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली है, रैपिड रिवीजन, पूरा पार्ट भी हमने सॉल्व किया है।
आप जाके देख सकते हो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, डोमेन्स और फोल्ड्स, डेफिनेशन से लेके किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंफर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन इज सुपर इंपॉर्टेंट, कंफर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज सुपर इंपॉर्टेंट। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स आता है, राइट। हेलिक्स ए, बी, जी, टीआरएनए, माइक्रो आरएनए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सुपर इंपॉर्टेंट। लिपिड्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड विटामिन्स, राइट। ये सिलेबस हमने देखा है और स्ट्रक्चर्ड वे में हम पढ़ेंगे। जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं हम अपना दिसंबर के लिए। यूनिट वाइज हम पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री से। सिलेबस हम ऑलरेडी इस वीडियो में देख रहे हैं और कल कौन से टॉपिक के रिलेटेड हम पढ़ेंगे वो सब भी नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी स्पेसिफिकली मेंशन किए जाएंगे, ये CSIR के हैं या BET के हैं, राइट। ये वाली वीडियो आपके लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए सुपर हेल्पफुल होगी जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, whether they are preparing for state eligibility tests और गेट रिविजन काइंड ऑफ वीडियो है ये। हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे फोकस रहेगा, उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। इनकेस आप नए हो चैनल पे, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रेप वाइब AB। अभी हमने सिलेबस देखा, पहला था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम्स क्या होते हैं, राइट। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एंड केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स पे हम कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट। क्वेश्चंस मोस्टली कहां से आते हैं, नॉन कोवेलेंट से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, राइट। कोवेलेंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बॉन्ड एनर्जीज पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पर डायरेक्टली आते हैं। आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पूछ लेता है। एटॉमिक रेडियस कैसे इन्फ्लुएंस करता है, बायोकेमिकल बॉन्ड लेंथ। कीवर्ड्स पे ध्यान देना, बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। वैलेंस शेल, बायोमॉलिक्यूल्स तो हम पढ़ेंगे ही। बॉन्ड्स के बारे में, कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये पूरा ओवरव्यू है पूरी यूनिट का, किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इस पे डायरेक्टली इतने क्वेश्चंस देखे नहीं गए हैं, इसलिए इसको मीडियम वेटेज बोलते हैं। जिसपे क्वेश्चंस डायरेक्टली या मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस आए हैं उसको हाई वेटेज बोलते हैं टॉपिक्स, राइट। इस वीडियो में आपको आइडिया रहेगा कौन सी यूनिट में कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और इन केस जैसे कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड्स पे बॉन्ड एनर्जीज हाई होती हैं, कितनी एनर्जीज होती है हमें वैल्यूज भी कभी कभी ध्यान देनी पड़ेंगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। पेप्टाइड के बैकबोन में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स बेसिकली क्रूशियल होते हैं फॉर मेंटेनिंग ट्रांजिएंट डायनेमिक बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर्स। कौन से नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेंडेवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ये सारी चीजें इन पे ध्यान देनी है। फोकस आपका कहाँ रहना चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट्स मॉलिक्यूलर डाइपोल्स। वाटर सुपर इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में स्टार्ट से ही डिस्कस करेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके रिलेटेड पीएच क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक और इसके सब टॉपिक्स को आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, राइट। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, उनमें कौन से लिंकेजेस होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स अल्फा 1,4 होता है ग्लाइकोजन स्टार्च में और बीटा 1,4 होता है सेल्यूलोज में, राइट। बेसिकली एग्जैक्ट होता क्या है,
उनमें डिफरेंसेस क्या है। सेल्यूलोज में बीटा 1,4 लिंकेज है, ग्लाइकोजन में अल्फा 1,4,1,6 है, राइट। ग्लूकोसामिनोग्लाइकेंस, GAGs और प्रोटियोग्लाइकेंस, दे एक्ट एज स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिसेस। GAGs के बारे में देखना है, प्रोटियोग्लाइकेंस देखना है और बेसिकली इनके बीच का डिफरेंस भी देखना है, इसमें क्या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस में क्या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। इसके रिगार्डिंग मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाला है, जून 25 में पार्ट बी जो हमने सॉल्व किया था, रैपिडली रिवाइज किया था हमने पूरा पार्ट बी, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, GAG के रिलेटेड क्वेश्चन आया है, राइट। हमने वो आइडेंटिफाई किया है, GAG के रिलेटेड क्वेश्चन है और उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ी है, अलग से हमने प्रोटियोग्लाइकेंस भी पढ़ा है, उनके बीच का डिफरेंस भी हमने देखा है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। फिर आता है लिपिड्स, फैटी एसिड्स, कौन से, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सिस, ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन, सब कुछ, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स, एनर्जी स्टोरेज होते हैं, राइट। स्ट्रक्चरल लिपिड्स जैसे कि फोस्फोलिपिड्स, स्पिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल मॉड्यूलेटिंग फ्लूइड डायनेमिक्स भी हमने देखना है, राइट। इंडिविजुअली तो हम देखेंगे इस टॉपिक को, फोस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, स्पिंगोलिपिड्स क्या होते हैं, वो चीज हम देखेंगे। बेसिकली इनमें डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको उस चीज पे भी ध्यान देना है। इन केस आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई भी करोगे, जैसे स्टेट PCS, राइट, वैकेंसीज निकलती हैं, ये वीडियो आपको उस टाइम पे भी हेल्प करेगी बिकॉज आपको यूनिट वाइज ब्रेकडाउन मिला है पूरे सिलेबस का, कौन से टॉपिक को आपको फोकस करना है और इनके रिलेटेड जो हम फ्यूचर में अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना, बेसिक टू एडवांस, उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स इन द सेंस ऑफ PDF, जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगी, साथ के साथ विद इन 1-2 डेज हम अपलोड करते रहेंगे और एंड में 1 शॉट वीडियो हम करेंगे रिवीजन के लिए। इनकेस कोई टॉपिक छूटेगा तो हम उसमें रिवाइज कर लेंगे, राइट। तो आपका नोट्स भी यहां से प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर फ्यूचर वैकेंसीज, राइट। न्यूक्लिक एसिड्स, प्यूरिन्स एंड pyrimidines, प्यूरिन्स को याद रखना पैग से, PAG, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स में आता है, pyrimidines में साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन, राइट। फिर न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, उस चीज पे ध्यान देना है। फोस्फोडाइस्टर बैकबोन, पोलैरिटी बेसिकली डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है बेस पेयर की, वो चीजें। विटामिन वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, राइट। वाटर सॉल्युबल में हमने विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, दे आर वाटर सॉल्युबल, राइट। वो कोएंजाइम प्रिकर्सर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे NAD+ फ्रॉम नायसिन जो कि विटामिन B3 है, FAD फ्रॉम राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। ये पूरा हम एक टेबल में डाल देंगे विटामिन और उनके कोएंजाइम प्रिकर्सर्स, राइट। फैट सॉल्युबल, एडैक से याद रखना, एडैक A, D, E and K, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, राइट। उनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में, दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जैसे एग्जांपल है विटामिन K डिपेंडेंट गामा कार्बोक्सिलेशन। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस, सुपर इंपॉर्टेंट है। सारे टाइप ऑफ इंटरैक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर वेंडरवॉल इंटरैक्शंस, वीक, ट्रांजिएंट, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस होते हैं और ये हाईली डिपेंड करते हैं स्टेरिक पैकिंग डिस्टेंसेस। फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक इंटरैक्शंस के बारे में, सोल्ट ब्रिजेस के बारे में, हाइड्रोफोबिक एंजाइम, अलग से इन कीवर्ड्स पे भी ध्यान देना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। वाटर मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ और एंगल्स, सारी चीजें हम देखेंगे
और इन चीज पे आपको भी फोकस करना है। इनकेस कोई टॉपिक रह जाता है या कुछ कीवर्ड्स मिस भी हो जाते हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको वो क्लियर हो जाएगा और वो मेमोराइज भी हो जाएंगे। डायरेक्शनल शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन द डोनर, OH, NH और एक्सेप्टर क्या होगा, ON एटम्स, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम्स, राइट। दे फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अल्फा हेलिसेस एंड DNA बेस पेयर्स। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चंस आई विल शो यू किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे CSIR में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, कॉम्बिनेशन आपको दिया रहेगा, जो बेसिक टर्म्स होते हैं आइसोटोन्स, आइसोटॉप्स, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं, राइट। रिसेंट अभी 22 में देखा है NaCl में कितने क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं सोडियम आयन से, है तो फैक्ट, बट ये कहाँ मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड बुक से ही मिलेगा। इन केस आपने रीड किया कहीं और किया हो या लेक्चर में देखा होगा तो सुपर इजी क्वेश्चन है, बट ये बेसिक चीजें हम मिस कर जाते हैं, इस चीज पे ध्यान देना है। कोवेलेंट बॉन्ड पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ये CSIR बेस्ड क्वेश्चंस है। BET बेस्ड क्वेश्चंस, वेंडरवॉल वॉल्स एनर्जी पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, वाटर मॉलिक्यूल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, राइट। इंटरैक्शन एनर्जीज पे क्वेश्चंस आए हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्वेश्चंस आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन पे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कीवर्ड्स ध्यान रखना, ये चीजें हम सारी कुछ पढ़ेंगे। अब की बार DBT और CSIR दोनों मर्ज हुए हैं तो हमें दोनों कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखना पड़ेगा। DBT में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और CSIR में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली, राइट, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट्स इज ड्रिवन बाय गेन इन एंट्रोपी, ये फैक्ट है। एंट्रोपी के बारे में भी पढ़ेंगे, इवन एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। गिब्स फ्री एनर्जी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहां से, न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, मीडियम वेटेज है। क्वेश्चंस देखे गए हैं बट रिपीटेडली इतनी बार नहीं देखे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर टॉपिक्स, जैसे अभी हमने बॉन्डिंग्स पे डिस्कस किया वैसे। पीएच पे क्वेश्चन आया, हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन याद रखनी है, राइट। पीएच इक्वल्स टू पीके क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। लॉग वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा या फिर कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। मैंने सोचा है कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे, वो हम टेलीग्राम में डालती रहूंगी, टेलीग्राम चैनल पे या ग्रुप पे, राइट। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक बायो में है। कॉन्जुगेट बेस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ एसिड्स के हमें पता भी होने चाहिए, राइट। आपकी मेमोरी में वो चीज होनी चाहिए, उसके लिए एक टेबल है, पूरा वो टेबल भी डालेंगे। मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी कब होती है, जब पीएच की वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है, राइट। क्या फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम्स हैं, जैसे बाइकार्बोनेट सिस्टम है प्लाज्मा में, फॉस्फेट सिस्टम है इंट्रासेलुलर, राइट। बफर के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं बीईटी एग्जाम में इस टॉपिक से स्पेसिफिकली। रिएक्शन काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, गिब्स फ्री एनर्जी, सुपर इंपॉर्टेंट। सीएसआईआर में भी क्वेश्चंस आए हैं बट बीईटी में रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी पे, राइट। फॉर्मूला देखेंगे और ये भी देखेंगे अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ या इवन कुछ भी हुआ हो,
प्रोसेस क्या होगी, एक्सोजोनिक होगी या फिर एंडोजोनिक, या स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखा गया है। और इसका क्या रिलेशनशिप है इक्विलिब्रियम के साथ, ये इक्वेशन भी हम देखेंगे। आपको इन पे भी ध्यान देना है, इक्वेशंस पे भी ध्यान दे रहे हैं। डायरेक्ट इक्वेशंस, यू नेवर नो कौन से एग्जाम में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कुछ एग्जाम में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्या इफेक्ट होगा, वेपर प्रेशर लोअर हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये प्रॉपर्टीज किस लिए क्रूशियल है, फॉर मेंटेनिंग सेल वॉल्यूम एंड प्रिवेंटिंग लिसिस। नेक्स्ट टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, सुपर इंपॉर्टेंट, हाई वेटेज है। कपल रिएक्शंस पे क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं, राइट। हमें गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यूज पे भी ध्यान देना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये चीजें भी हमें ध्यान देनी है। ग्लाइकोलिसिस सुपर इंपॉर्टेंट, ये पाथवे हमें पूरा पढ़ेंगे विद डायग्राम पूरा, राइट। इवन आई शेयर माय हैंड रिटन नोट्स आल्सो। साइटोसिलिक एनारोबिक पाथवे, ब्रेकिंग 1 ग्लूकोज इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, राइट। हमें क्या मिलेगा, 2 ATP एंड 2 NADH। एनर्जी सोर्सेस पे भी ध्यान देना है, राइट। वैल्यूज पे भी ध्यान देना है, कितना एनर्जी हमें ऑब्टेन हो रहा है इस पाथवे के थ्रू। स्टेप्स पे भी ध्यान देना, कौन सा रेगुलेटरी स्टेप इंपॉर्टेंट है, जैसे हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK1। ये वाला जो स्टेप है जब हम पाथवे पढ़ेंगे डिटेल में या इनकेस आपने पढ़ा है तो इस स्टेप पे आप बहुत अच्छे से ध्यान देना, राइट। पायरुवेट काइनेज वाले स्टेप पे भी आपको ध्यान देना है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें जो कॉम्प्लेक्स होते हैं 1 to 4, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम NADH एंड FADH2। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखे गए हैं ऐसे, राइट। कीमियो ऑस्मोटिक कपलिंग, F0 F1 ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज पे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस एंड एंजाइम काइनेटिक्स, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इन केस आपने पहले कोई अटेम्प्ट दिया होगा, CSIR का अटेम्प्ट दिया होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। इसको इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। माइकलिस मेंटन इक्वेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट पे भी क्वेश्चंस आए हैं, इनकी इक्वेशंस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं। और इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन का क्या रोल रहा है ऑन Km एंड Vmax, राइट। ग्राफ्स पे क्वेश्चंस आए हैं, बेसिकली इंटरसेप्ट पे भी क्वेश्चंस आए हैं। एक्स एंड वाई एक्सिस पे क्या है क्या नहीं है, ये सब क्वेश्चन बेस्ड। हमने एक 5 मिनट रिवीजन सीरीज जब स्टार्ट करी थी उसमें जो सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे उसमें से एंजाइम काइनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक था जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, राइट। माइकलिस मेंटन इक्वेशन देखा था, लाइन-वीवर बर्ग प्लॉट्स भी देखे थे, इवन डिक्सन प्लॉट के बारे में हमने देखा था बिकॉज 2022 में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट। हमने ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे थे इसमें, आप ये वीडियो जाके देख सकते हो। एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग इट, बट ये वाला जो जून 2026 वाला अटेम्प्ट हुआ था, CSIR एग्जाम जो हुआ था, इस चैनल को स्टार्ट हुए उस टाइम पे सिर्फ 3 वीक्स हुए थे और हमने सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले थे जिसमें से मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चंस डायरेक्ट देखे गए हैं हमारे वीडियोस से। ऑब्वियसली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, बट द फैक्ट इज हमने सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हाईलाइट इसलिए किया था बिकॉज वो हाई वेटेज थे, मोस्ट रिपीटेडली टॉपिक्स आ रहे थे। तो ये माइंडसेट आपका कब होगा डेवलप, जब जैसे इस वीडियो के थ्रू आप सिलेबस को डिकोड करोगे, टॉपिक्स को डिकोड करोगे, कौन सा टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ज्यादा रिपीट हो रहा है, उन चीजों को डिकोड करोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उसमें से आपको क्या रिवाइज करना है, राइट।
ये चैनल आपको ये हेल्प करेगा बिकॉज 5 मिनट रिवीजन सीरीज से बहुत लोगों की हेल्प हुई है, राइट। और जो हमने कंप्लीट रिवीजन वीडियोस डाली हैं यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 10 की, स्पेसिफिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी, राइट। अभी 1 मंथ हो चुका है चैनल को स्टार्ट हुए, इसलिए मैं कह रही हूँ दिसंबर के लिए मैं फुल 2 वीडियोस यूट्यूब पे ही डालूंगी, आपकी हेल्प हो जाएगी उसमें। अगर आपको वीडियोस हेल्प कर रही है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस और आइसोजाइम्स के बारे में भी, राइट। आइसोजाइम्स क्या होते हैं? दे आर डिस्टिंक्ट जेनेटिक वेरिएंट्स जो कैटालाइज करते हैं सेम रिएक्शन। आइसो मीन्स सेम, राइट, बट डिस्प्ले क्या करेंगे? डिफरेंट काइनेटिक एट्रीब्यूट्स। उनके काइनेटिक एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, जैसे हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, राइट। इंपॉर्टेंट है। कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स है नेक्स्ट टॉपिक, सुपर इंपॉर्टेंट है। रामाचंद्रन प्लॉट पे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चंस का पैटर्न अलग हो सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दे सकते हैं बिकॉज 2025 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, अलाउड रीजन पे क्वेश्चन आया था, राइट। डिसअलाउड रीजन हमें देखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस बेसिकली किसका ज्यादा, कौन से अमीनो एसिड का ज्यादा है, कम है। क्वाड्रेंट्स को एनालाइज हमें करना है, राइट। पाई और साई एंगल्स पे भी ध्यान देना है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो कि क्वाड्रेंट 3 है, बीटा शीट्स क्वाड्रेंट 1 और 2 में आता है। आप ये वीडियो जाके देख लेना, रैपिडली रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जून 2025 का पार्ट भी हमने पूरा सॉल्व किया है, 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 और 2। आपको आइडिया हो जाएगा। स्ट्रक्चरल हायरार्की, डोमेन्स एंड फोल्ड्स, राइट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली ये हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट्स और टर्न्स प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, उसमें से सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन से हैं? अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट्स, टर्न्स एक्सेट्रा। डोमेन्स क्या होते हैं और फोल्ड्स क्या होते हैं? ये 2 अलग कीवर्ड हैं। डोमेन्स बेसिकली इंडिपेंडेंटली स्टेबल होते हैं और स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट फंक्शनल यूनिट्स होते हैं विद इन दैट सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। रिमेंबर दिस थिंग। फोल्ड्स ये रिकरिंग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स होते हैं सेकेंडरी एलिमेंट्स के। एग्जांपल इसका टिम बैरल और रॉसमैन फोल्ड। हम डायरेक्ट याद भी कर लेना बिकॉज सी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या होते हैं? मेमोरी बेस्ड हैं, तो मेमोरी बेस्ड में आपको बार बार रीड करना होगा। रीड करोगे, आई एम नॉट सेइंग कि रट्टा लगा लो, बिल्कुल बार बार आप रीड करोगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फीड हो जाएगी वो चीज। आप बार बार ये रट्टा वाला वर्ड यूज मत करो बिकॉज आपकी माइंड साइकी ऐसा ही होगा कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो एक रट्टाफिकेशन ही हुई ना। अगर आप कोई प्रोसेस समझ के भी पढ़ रहे हो तो उसको दोबारा रिवाइज ही करोगे ना, बार बार रीड करोगे, चाहे कोई सा भी कॉम्प्लेक्स पाथवे हो या फिर डायरेक्ट कोई थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स हो, फैक्ट्स हो, कुछ भी हो, आप बार बार रीड करोगे, आपके माइंड में वो चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए हेलिक्स कंपैरिजन देखेंगे, बीडीएनए, एडीएनए, जीडीएनए, राइट। याद रखना राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है क्या? मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक साइड आपको डीएनए के टाइप्स देंगे, बीडीएनए, एडीएनए या जीडीएनए, अल्फा बीटा जी, और इस साइड दे देंगे आपको राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड, वॉट एवर दैट इज, राइट। आपको याद रखना है बीडीएनए राइट हैंडेड होता है, एडीएनए राइट हैंडेड होता है। उनके बीच में जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, वो चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे जीडीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है और जो जिगजैगिंग शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में आरएनए कॉन्फर्मेशन, टीआरएनए पे क्वेश्चंस काफी देखे गए हैं, टीआरएनए के स्ट्रक्चर पे काफी क्वेश्चंस देखे गए हैं, राइट।
टीआरएनए के स्ट्रक्चर पे काफी क्वेश्चंस देखे गए हैं, राइट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है। फिर एल शेप क्या होता है, उसका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। माइक्रो आरएनए, एमआईआरएनए, ये शॉर्ट एंडोजीनस सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और नॉन कोडेड आरएनएस होते हैं। अराउंड 22 न्यूक्लियोटाइड्स की इनकी लेंथ होती है और वो एक्ट करते हैं एज अ की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसर। एमआईआरएनए एज अ जीन साइलेंसर। पर एमआईआरएनए क्या होता है, माइक्रो आरएनए होता है, शॉर्ट होता है, एंडोजीनस होता है और सुपर इंपॉर्टेंट सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। लेंथ याद रख लेना, अप्रोक्सीमेटली 22 न्यूक्लियोटाइड्स। इनकेस आपको नोट्स भी बनाने तो इसी तरीके से बनाया करो, राइट। 1 पेजर नोट्स बनाओगे सिंपल ऐसे, जैसे एमआईआरएनए लिखा, उसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं पॉइंट वाइज लिख लो, आपको आइडिया लग जाएगा 4 पॉइंट्स के एमआईआरएनए के रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। प्रोटीन स्टेबिलिटी, न्यूक्लिक एसिड स्टेबिलिटी, राइट। इसमें जो इंटरैक्शंस होते हैं, सॉल्ट ब्रिजेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इनको हम अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे। इनकेस आपने पढ़ा है तो उस चीज पे ध्यान देना। रिवाइज क्या करना है, ये जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं इनको आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज जरूर करना होता है। अगर आपका कोई भी एग्जाम अभी आ रहा है, राइट, सेट का आ रहा है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का रिलेटेड कोई वैकेंसीज आ रही हैं जो आपने अभी फिल भी करी होंगी, उसके रिलेटेड, या उसके अलावा आपने अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट भी किया है कोई से एग्जाम के लिए, तो इन टॉपिक्स की रिवीजन और इन टॉपिक्स में कौन सी चीज पे, कौन से सब टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, राइट। लास्ट टॉपिक जो हमारा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किस चीज का, बायोमॉलिक्यूल्स का। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें जो पाथवेज होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस, वर्ड्स पे, कीवर्ड्स पे ध्यान देना। ग्लूकोनियोजेनेसिस है, राइस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है, फिर ग्लाइकोजेनेसिस है, राइट। कोई भी वर्ड आपने पकड़ा, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, क्या लिखा है, ग्लाइको, फिर क्या लिखा है, जेनेसिस। एक तरीके से आपको बता रही हूँ, जो बिगनर्स है, जिनको हल्का फुल्का आइडिया है ऑलरेडी, दैट्स ग्रेट। जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कोई भी वर्ड पकड़ो, ब्रेक डाउन कर दिया करो। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस होता है सिंथेसिस, राइट। आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं ऑनलाइन अवेलेबल, राइट। लेक्चर्स आपको फ्री में भी अवेलेबल होते हैं, पीडीएफ आपके पास सब कुछ है। बट जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से आपको सिलेबस या फिर टॉपिक्स को डिकोड करना चाहिए, ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, राइट। एक तरह से अलग से पर्सपेक्टिव मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रही हूँ। आप कोई भी सिलेबस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठते हो तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, किस तरीके से आप उस पेपर को डिकोड करते हो, वो इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म, बीटा ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखना। क्या यील्ड करता है, एसिटाइल NADH FADH2। फिर फैटी एसिड सिंथेसिस, अक्रेंस, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। फैटी एसिड कहाँ सिंथेसाइज होता है, साइटोसोल में होता है। और कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है, एंजाइम्स, राइट। कौन से प्रोडक्ट्स, इनपुट एंड आउटपुट, सारी चीजें हमें याद करनी। कौन सी एनर्जीज या कोई भी बाय प्रोडक्ट्स, इवन बाय प्रोडक्ट्स, इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ट्रांसअमीनेशन रिएक्शंस, राइट, जो कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स को, क्या यूज करते हैं, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, दैट इज PLP। यूरिया साइकिल से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ऑर्निथीन साइकिल
इसके बाय प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट्स, सब कुछ, न्यूक्लियोटाइड और विटामिन मेटाबॉलिज्म, इसके जो पाथवेज हैं, डी नोवो वर्सेस सैल्वेज पाथवेज। अगर आप कोई इंडिविजुअली पाथवे पढ़ रहे हो, अगर एक टॉपिक के अंडर आपको बहुत सारे पाथवेज हैं, राइट, डी नोवो पाथवे हुआ या सैल्वेज पाथवेज हुआ फॉर प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स रिंग्स, उसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है, वो सब चीजें तो आपको देखनी ही है। बेसिकली आपको रिलेट करके भी देख लिया करो। रिलेट इन द सेंस डी नोवो में क्या चल रहा है, पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। सैल्वेज पाथवेज में क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। रिलेट इन द सेंस क्या ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर है तो क्या सिमिलैरिटीज है, और इन केस आउट ऑफ 100% में से इन केस 10% सिमिलैरिटीज है तो 90% क्या डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस पे भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेसिकली जैसे हमने एंजाइम काइनेटिक्स का पढ़ा था, हाई वेटेज दिया था इस टॉपिक को बिकॉज रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, CSIR में भी क्वेश्चंस आए हैं, राइट, बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली अभी, जो हमने डिस्कस भी किया था, सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। इवन एंजाइम इनहिबिशन मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के कटआउट्स भी डाले हैं, इन केस वीडियो में कुछ मिस हो भी जाता है बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं बताना, बट मैंने स्टैंडर्ड बुक्स के कटआउट्स भी डाले हैं। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, उस चीज में मैंने इवन हाईलाइट भी किया है, और क्या चीज आपको ज्यादा फोकस के साथ पढ़नी चाहिए वो चीजें भी मैंने उस वीडियो में डाली हैं। और आने वाली सारी वीडियोस में हम ऐसे ही करेंगे। उसमें हमने एंजाइम इनहिबिशन के बारे में देखा है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में भी डिस्कस किया है। नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव दो अलग से हैं, सेम नहीं है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस। अगर हम CSIR के स्टाइल में देखें तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हमने देखने को मिले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मोस्टली इनकरेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। एक्सप्लेन, जो करेक्ट आंसर होगा वो और उसके एक्सप्लेनेशन भी हम वीडियो में डालते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मोटिव क्या होता है, आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लगाने के लिए तो होते ही हैं, बट उसके अलावा मेन चीज होता है पेपर को डिकोड करना, राइट, एग्जामिनर का माइंडसेट को डिकोड करना। एग्जामिनर का माइंडसेट को डिकोड इन केस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कर लेते हो तो आपको फ्यूचर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत इजी हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में आप अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स या एंजाइम इनहिबिशन पूरा टॉपिक फ्रॉम स्क्रैच बेसिक टू एडवांस आपको पढ़ लेना चाहिए। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, आपको आइडिया लग गया। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में पूछा गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, राइट, तो आपको पता होना चाहिए अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में, आपको पता होना चाहिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में, इवन आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में। और ये कौन से टॉपिक से है, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम इनहिबिशन, राइट। इसका बेसिक टू एडवांस्ड आपको जितना भी कॉन्सेप्ट है आप अपने नोट्स या फिर जो भी लेक्चर्स के थ्रू आपने ये वाला टॉपिक कवर किया है उस चीज से आपको इस टॉपिक के रिलेटेड सब कुछ रिवाइज करना है। ये आपका एक क्वेश्चन पूरा एक टॉपिक, एक पूरी यूनिट जो हाई वेटेज टॉपिक से भरी हुई है उसको रिवाइज करने में हेल्प कर रहा है। ये डिकोडिंग एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस पे और बायोफिजिकल केमिस्ट्री पे। CSIR स्टाइल में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, राइट, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन NaCl is significantly greater in water than in ethanol. What physical property of that solvent primarily governs the difference? अगर आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है, आपको इसका आंसर तो मिला है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द आंसर दैट इज गवर्निंग दिस डिफरेंस।
इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लेते हो, बिकॉज द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर जो अप्रॉक्स है 80, वो ड्रास्टिकली शील्ड करता है और रिड्यूस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस किनके बीच में, Na+ और Cl आयंस के बीच में, जिसकी वजह से रैपिड हाइड्रेशन और डिसोल्यूशन हो जाता है। आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली, आपको आइडिया लग गया। अब इससे आपको एक फैक्टर पता चल रहा है कि जो क्रिस्टलाइन NaCl की सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में ग्रेटर होती है देन इथेनॉल। यू नेवर नो, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन NaCl इज सिग्निफिकेंटली हायर, ग्रेटर, लोअर, वाटर में डाल देंगे, राइट, इवन आइस लिख देंगे या फिर इथेनॉल की जगह इथेनॉल लिख देंगे। आपको ये फैक्ट यहां से पता चल रहा है। आपको क्वेश्चंस लगाने हैं तो उनके क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है। क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या गया है और गिवन क्या है। जो गिवन है वो मोस्टली करेक्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, उन करेक्ट स्टेटमेंट्स को भी आपको माइंड में रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जो स्ट्रेटेजिक माइंडसेट होता है वो होता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट तो आप याद रखते ही हो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को याद रखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा ये तो इनकरेक्ट है। बिकॉज जब भी आप क्वेश्चंस लगाते हो, जब भी मॉक लगाते हो, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पहले निकालना बहुत इजी होता है विद रिस्पेक्ट टू करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट्स, इनकेस आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट पता है, दूसरी करेक्ट स्टेटमेंट आपको नहीं पता, तीसरी भी आपको नहीं पता, बट आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पता है, तो वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बहुत इजी हो जाती है एलिमिनेट करना। तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है। Na+Cl आयंस, कैटायंस एंड अनायंस, राइट। NaCl के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अलग से भी पढ़ेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आए हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, H2O के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। इसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम बेसिक चीजें भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बेसिक चीजें छोड़ दें, जैसे आइसोटॉप्स, आइसोटॉन्स, ये काफी बेसिक चीजें हैं, राइट। लाइफ साइंसेस स्पेसिफिक क्वेश्चंस इसमें से कम देखे गए हैं, बट बायोटेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखे गए हैं। ज्यादा इन द सेंस डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे गए हैं, अगर इनकेस अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो। फिर प्रोटीन कंफर्मेशन पे क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता चलेगी, रामाचंद्रन प्लॉट पे है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना। इसके रिगार्डिंग किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हो, आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर आता है एंजाइम मैकेनिज्म्स एंड रेगुलेशन। Which of the following processes represents the premier classic example of enzyme regulation by reversible covalent modification? करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन। वाई? बिकॉज फॉस्फोराइलेशन क्या करता है? कैटेलाइज कौन करता है? काइनेज। पीके से याद रखना, फॉस्फेट कौन ऐड करता है? काइनेज ऐड करता है, राइट। और रिवर्स कौन करता है? फॉस्फेटेजेस। रिमूव कौन करता है? फॉस्फेटेजेस। रिमेंबर दिस थिंग। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सही रही, स्ट्रैटेजी सुपर इंपॉर्टेंट, जो भी आप एग्जाम के लिए बैठते हो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा आपका स्टडी प्लान इंपॉर्टेंट होता है, स्टडी प्लान। बिकॉज आपने बहुत लोगों से सुना होगा, जो भी आपके मेंटर्स हैं वो सारी चीजें बोलते हैं 14 यूनिट्स है, पहले CSIR में 13 यूनिट्स थी। 13 यूनिट्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 8 यूनिट्स पे फोकस किया है, सिलेक्टिवली 8 यूनिट्स, और उनका क्लियर हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, जरूरी नहीं है कि 14 की 14 यूनिट्स कवर हो, बट जितनी भी यूनिट्स आप कवर करो, इवन 4 यूनिट्स पे ही फोकस करोगे, बट उन 4 यूनिट से एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं पता। तो जिस चीज पे भी आप फोकस करो उसमें से आपको क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। फिर बायोएनर्जेटिक्स एंड सेलुलर रेस्पिरेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट नेगेटिव स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी? एनर्जीज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। विद इन दैट पाथवे
एक्सप्लेनेशन भी देखना है। रिमेंबर, कहीं कहीं आपको वैल्यूज भी याद रखनी है। वैल्यूज कहाँ याद रखनी है वो आपको लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में भी आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीजें आपको याद रखनी है, क्या चीजें आपको याद नहीं रखनी है। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, तो ये वाली वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको, ट्रस्ट मी ऑन दैट, राइट। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मेरा आइडिया ये है, हम अगर यूनिट 1 पे स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका सिलेबस हम देखेंगे। सिलेबस को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। सिलेबस के सब टॉपिक्स जो भी हम उस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स हम डिस्कस करेंगे। बेसिक टू एडवांस हम डिस्कस करेंगे, राइट। क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं भी आ रहे हैं, हल्का फुल्का वो भी देख लेंगे, राइट। हम सिलेबस तो देखेंगे ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसके रिलेटेड लेक्चर्स भी देखेंगे। हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। आई एम प्लानिंग फ्राइडे या सैटरडे को, ऑल्टरनेटिव डेज पे मैं वीडियोस डालती रहूंगी, राइट। और उनकी पीडीएफ विद इन वीक मैं सारी अपलोड कर दूंगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और इवन शेयर विद योर फ्रेंड्स। किसी की हेल्प हो जाएगी, दैट्स ग्रेट।